हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिफ्थ चैनल फर्स्ट ब्लास्टर और मैं हूं आपका होस्ट है जी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट, बेहतरीन दिन रहा। जो वीडियो के अंदर लेवल बताए थे वो और जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बताए थे वो तो खैर एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। क्योंकि मल्टीपल टाइम ऑफ एंट्रीज और एंट्री को बड़ा कैसे करना है, दैट इज़ व्हाट हैज़ बीन टोल्ड। तो वो चीज़ें जो हैं वो हमारी बेहतरीन चली हैं। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बताता चलूँ, खाली सिग्नल बेस्ड ग्रुप नहीं है, लर्निंग बेस्ड ग्रुप है। लेकिन जो छोटे छोटे टीपीज़ वाला काम है वो नहीं है। 30 पिप्स 40 पिप्स का TP1 ये चीज़ नहीं है। 100-150 पिप्स के ऊपर TP1 होता है, 150 पिप्स का TP1 है, फिर 300 पिप्स का TP2 है। तो अकाउंट को जो ग्रो करने का मौका है वो वहाँ पर बेहतरीन है। आप ज्वाइन बिल्कुल उसको सिंपल है करना। उसका तरीका ये है कि ऑक्टाफिक्स और एक्सनेक्स का IB लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, व्हाट्सएप नंबर भी नीचे मौजूद है, वहाँ पर रब्ता करके यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप। ठीक हो गया। अब जो इशू जो है वो क्या है कि जो है वो लोगों को हर एक को करनी है भाई अपनी मर्ज़ी, हर चीज़ चाहिए अपने मुताबिक, तो ऐसा नहीं होना। BTC के अंदर हमारा SL हमारा हिट हुआ। एक छोटा सा SL था, बहुत बड़ा SL नहीं था, लेकिन बाद में रिकवर भी कर लिया। क्योंकि असल चीज़ क्या हुआ है कि 1,14,800 के नीचे कोई भी H4 कैंडल क्लोज नहीं हुई है। पर्टिकुलरली क्लोजिंग इज़ एवरीथिंग, ये बात की गई है। तो BTC के अंदर आपको सिंपल वही है, दोबारा से 1,14,800 के नीचे का SL दे के बाय में रहना है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये 1,16,500 और फिर 1,17,500 और फिर मज़ीद ऊपर जाएगा मामला, इसमें कोई शक नहीं है। ऑयल के ऊपर हमने ट्रेड नहीं ली, मैंने आपको बताया था कि ऑयल थोड़ा सा बाइंग में रहेगा। क्योंकि एक इशू बना हुआ है इसराइल का और तमाम अरब स्टेट्स का और सारा हर चीज़ है। तो किसी टाइम भी चीज़ें ज़्यादा एस्केलेट कर सकती हैं और जिसकी वजह से जो है ना ये मामला ख़राब होता नज़र आ रहा है। जिसकी वजह से ऑयल जो है वो टूवर्ड्स थोड़ा सा बुलिश साइड के ऊपर रहेगा। बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं होने वाला, लेकिन स्टिल द बुलिशनेस इज़ देयर। क्योंकि वर्ल्ड इज़ इन अ बिग रिसेशन। सिल्वर की हमारी सबसे अच्छी ट्रेड्स रही। सिल्वर का मैंने आपको पर्टिकुलर बताया था 41.92 का एसएल रखें और बाय कीजिए। फिर इवन के मार्केट रिट्रेस हुई तो फिर दोबारा से जो है 42.35 के एसएल से जो है वो दोबारा से बाय करवाया गया। बहुत ज़बरदस्त हमारा एक दिन चला। गोल्ड जो है वो 3628 के नीचे कोई भी H4 कैंडल क्लोज नहीं हुई है। और यही बात कही थी कि जब तक वो नहीं होगी आप बाय में ही रहेंगे। इवन कि H1 भी क्लोजिंग में नहीं आई है तो आप बाय ही करोगे। तो उसने बाय में बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया। आपके सामने मामला आते हैं। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बेहतरीन रिजल्ट रहा। अब असल चीज़ जो गुस्सा जो चढ़ा वो वही लोग हैं और अब इनकी तादाद बढ़ती जा रही है। कि मैंने आपको कहा था कि भाई सिर्फ 10 सीटें हैं बस, कि आप एक्सेस अकाउंट के ज़रिए आप कर सकते हैं। मैं 10 फ्री लोगों को करूँगा डिटेन, बाकियों को नहीं करूँगा। अब वो 10 हो गई। फिर कल मैंने अनाउंस किया कि जी ठीक है जी, इंडिया के जो लोग हैं उनके लिए मैं ऑक्टाफिक्स के थ्रू जो है वो कर देता हूँ, एक नया कोर्स अनाउंस कर देता हूँ कि ठीक है यार चलो। क्योंकि ज़रिए तो बहुत सारे देखे मुझे इंडिया वाले से जो बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत मिलता है, सब कुछ मिलता है एंड आई रिस्पेक्ट दैट। तो मैंने कहा कि जी उनके लिए क्योंकि एक्सनेक्स पे नया अकाउंट उनके लिए बंद हुआ हुआ है, IB चेंज भी उनका बंद हुआ है। तो मैंने कहा जी ठीक है, मैं ऑक्टाफिक्स के थ्रू उनके लिए 10 लोग मैं अकोमोडेट कर दूंगा। अब वो सीट्स तकरीबन फुल हो चुकी हैं और खप जारी है। सर कर दें, सर प्लीज़ कर दें, सर ये कर दें, सर वो कर दें। और आने वाले जो 2-3 दिन है उसमें ये मज़ीद जो है ना वो चिक चिक में इजाफा होना है। तो मैं जब पहले बार हाँ एक चीज़ कहता हूँ कि भाई कर लिया करो, कर लिया करो। आपको क्योंकि वही बात है कि इतना स्लो स्टार्ट, इतने स्लो डिसीजन मेकिंग लोगे तो भाई ट्रेडिंग कैसे कर सकोगे। मेरी तो ये चीज़ समझ में नहीं गई कि आप ट्रेडिंग कैसे करोगे अगर इसी तरीके से इतने इतने स्लो माइंडसेट के साथ चलोगे। बहरहाल ये कि जो है वो कोशिश तो भाई मेरी ये होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अकोमोडेट कर सकूं। अब अगर नहीं हो रहे अकोमोडेट तो फिर क्या किया जाए। मैं इसमें कुछ ज़्यादा हेल्प आउट कर नहीं पाता भाई, मेरे भी हाथ क्लोज हैं। अच्छा जी, दूसरा हम अगर गोल्ड की बात कर लेते हैं। गोल्ड जो है वो कल ऑब्वियसली इट इज़ इन अ बुलिश मोमेंटम और बुलिश साइड पर ही हम इसको देखेंगे। रिट्रेसमेंट किसी टाइम भी आ सकती है, ऐसा नहीं है कि रिट्रेसमेंट नहीं आएगी। रिट्रेसमेंट किस टाइम भी आ सकती है। फिलहाल इट इज़ समथिंग बुलिश। रिट्रेसमेंट कहाँ तक आ सकती है आपके लिए, अगर आप अगेंस्ट द ट्रेंड बैठना चाह रहे हैं तो रिट्रेसमेंट का जो आपका लेवल होगा वो 3660 पहला लेवल हो सकता है। लेकिन वही चीज़ है कि 3660 से ले कर 3655 ये एक एरिया ऐसा है, इसके नीचे का पैसल देखिए। अगर यहाँ मिलती है, अगर यहाँ मिलता है तो आप बाय कीजिए। दैट विल गिव यू वेरी वेरी गुड रिजल्ट्स। ठीक हो गया जी।
तो अगेंस्ट द ट्रेंड कहीं से भी एंट्री ली जा सकती है। मॉर्निंग के अंदर हो सकता है आपको जो है 30-40 पिप्स के एसएल के साथ बहुत अच्छी एंट्री मिल जाए, लेकिन इट वुड बी अगेंस्ट द ट्रेंड। और बार बार एक बात कर रहा हूँ, अगेंस्ट द ट्रेंड बैठने का हाई रिस्क हो जाता है, चीज़ें मामला ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक हो गया जी। इसी तरह बात करते हैं सिल्वर की। अब मुझसे लोग पूछें सर सिल्वर कहाँ तक जाएगा? भाई सिल्वर, मैंने कहा भाई ऊपर आपकी सोच है जहाँ तक जा सकता है। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस कोई नहीं है, गोल्ड है, नॉन रेजिस्टेंस है ही नहीं, ऑल टाइम हाई के ऊपर खड़ा हुआ है। आप कैसे कहोगे ये रेजिस्टेंस है, यहाँ से वापस आएगा, यहाँ से? ये सारी तुक्केबाजी है। आपको कोई छोटे टाइम फ्रेम के अंदर कुछ कंफर्मेशन मिलेगी, छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जाहिर बात है कितना इतना सुपर बुलिश ट्रेंड है, वो छोटे टाइम फ्रेम के अंदर रिवर्स नहीं होता, सिर्फ रिट्रेसमेंट लेता है। वो रिट्रेसमेंट की ट्रेड भी आपको 150-200 पिप्स दे सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब अगर हम सिल्वर की बात करते हैं, सिल्वर भी अगेन सुपर बुलिश मोमेंटम पकड़ा हुआ है, और सिल्वर का आपका सिंपल है 42.32 के एसएल के साथ आप इसको बाय में रखें, और अगर वहाँ नीचे तक रिट्रेस होती है तो वहाँ से आप बाई लेंगे, एंड इट कैन कंटिन्यू अपवर्ड। आप कहाँ तक है, सब तुक्केबाजी हैं जी, ये जी एक्सटेंडेड फिबोनाची और ये और वो, ये सब बकवास खाना है। आपको नहीं पता लग सकता कि मार्केट ने कहाँ है। हाँ, अनलेस अनटिल हिस्ट्री आपके पास है। जब अननोन एरिया के अंदर एक चीज़ आ गई है, यू कैन नेवर जज दैट, यू कैन नेवर गेस इट। ठीक हो गया आपके? क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है कि हम देखें, ये प्रोबेबिलिटीज़ की गेम है। जो ट्रेडिंग है वो प्रोबेबिलिटीज़ की गेम है। अब प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी होती है, एक सबसे पहले प्रोबेबिलिटी होती है हिस्ट्री की बेस पे क्रिएट की जाती है कि भाई यहाँ पर 2 दफ़ा मार्केट आई, यहाँ पर सेलर बैठे हुए थे, एक प्रोबेबिलिटी हो गई। ठीक हो गया। यहाँ से फिर ये ऐसे कुछ चैनल बन रहा है, इसकी ट्रेंड लाइन आ गई, ये प्रोबेबिलिटी 2 हो गई। अच्छा जी, तीसरा ये हो गया कि इंडिकेटर बिल्कुल ही जनाब ओवर सोल्ड हो गए हैं, ओवर बॉट हो गए हैं, तो ये यहाँ से रिवर्सल आ सकता है, ये प्रोबेबिलिटी 3 होगी। अब इस तरह की 3 अगर प्रोबेबिलिटियाँ होंगी तब आप समझ सकते हैं कि हाँ यार ठीक है, यहाँ पर हम रिस्क ले सकते हैं। लेकिन जब एक अननोन एरियाज़ हैं, हमें हिस्ट्री नहीं पता है, चीज़ों का नहीं पता है, तो फिर देयर इज़ नो प्रोबेबिलिटी। फिर आप तुक्केबाजी कर रहे हैं, अच्छा यार ठीक है चलो चांस लेते हैं, यहाँ से अगेंस्ट द ट्रेंड एंट्री है, 80-90 पिप्स भी निकल आएंगे। क्यों? क्योंकि 20-30 पिप्स का ही, 40 पिप्स का ऐसा होगा, ज़्यादा इससे ज़्यादा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हाई रिस्क है ना, तो हाई रिस्क के अंदर आप ज़्यादा बड़ा एसएल नहीं लगाएंगे, तो आप उधर से चांस ले लेंगे। जो बीटीसी है, बीटीसी के ऊपर आपके लिए ज़्यादा अच्छी ट्रेड मिल सकती है, क्योंकि एसएल अभी छोटा ही बन रहा है वहाँ पर, और इट कैन गो फर्दर अप। ऑल्दो कि वही चीज़ है कि थोड़ा सा ज़रा बेरिश स्ट्रक्चर फॉर्मेशन ज़रूर हुई है, लेकिन यही बात है कि रिवर्सल की भी कहानी साथ साथ जो है ना वो बीटीसी बना रहा है, और बीटीसी ने अभी तक जो है ना कोई भी एज 4 कैंडल 1,14,800 के नीचे क्लोज नहीं किया। अगर वो उसको नीचे क्लोज कर देगा तो फिर तो मामला ऑब्वियसली गड़बड़ हो जाएगा कि जनाब जो है ना इट विल टर्न बेरिश। तो फिर हम उस टाइम फ्रेम के अंदर ऊपर से सेलिंग देखने की कोशिश करेंगे। मार्केट किसी टाइम भी किसी तरफ भी जा सकती है, आपको ये चीज़ समझ आनी चाहिए, लेकिन अनलेस एंड अनटिल के एक रिवर्सल कट ऑफ एरिया होता है। मैं आपको अक्सर ना बहुत सारे लोग समझ ही नहीं पाते, जिन लोगों ने कोर्स किया हुआ है, जो हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा है, कोर्स करके जो है एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं, उनको चीज़ समझ आती है। मैं कहता हूँ यार ये आज का कट ऑफ एरिया। अब कट ऑफ एरिया का क्या मतलब होता है कि इस कट ऑफ एरिया के नीचे अगर आगे क्लोजिंग आ गई, एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम का कट ऑफ एरिया होता है। नॉर्मली इंट्राडे के हिसाब से H1 का कट ऑफ एरिया होगा, या H4 का समथिंग इज आइडियल कट ऑफ एरिया। H4 का अगर आइडियल कट ऑफ एरिया होता है, अगर उस एरिया के हिसाब से अगर हम जो है मार्केट कट कर जाती है उसको, और उसकी जो क्लोजिंग आ जाती है, तो फिर हम दूसरी डायरेक्शन बैठने पे मजबूर हो जाते हैं। तो आपको हमेशा वो निकालना है, वो ट्रेनिंग के साथ ही निकल सकता है, वो लर्निंग के साथ निकल सकता है। बाकी आपने बोंगियाँ शोंगियाँ मारनी है, वो आप जितनी मर्जी मारते रहें, यहाँ पर बेताशा लोग, क्योंकि देखें तुक्का है। क्यों? क्योंकि 50% प्रोबेबिलिटी तो आपके पास है, मार्केट ने या ऊपर जाना है या नीचे जाना है। अब मैं इसकी एग्जांपल दे देता हूँ आपको, चलें। अक्सर लतीफ़ा मैं ड्यूरिंग ट्रेनिंग समझाता हूँ कि वो आप, आई एम श्योर कि आप सब लोग इन्जॉय भी करेंगे, कि एक जहाज़ था वो डूब रहा था, तो सारे लोग बेचारे, बहरी जहाज़ था, तो ये ना समझिए कि हवाई जहाज़ डूब रहा था, बहरी जहाज़ था। क्योंकि साइंसदान बहुत बड़े बड़े भी हैं कि वो कहते हैं कि सर हवाई जहाज़ कैसे डूब सकता है, नीचे कमेंट भी कर देंगे। तो खैर बहरी जहाज़ डूब रहा था और दुनिया भाग रही थी उधर करने के लिए। तो एक बंदा जो था ना वो उठा, उसने ऊंचा सा नारा लगाया, उसने कहा कि जी बाबा जी ने कह दिया कि जहाज़ नहीं डूबेगा। अच्छा, अब वो इत्तेफाक की बात क्या हुआ कि जहाज़ नहीं डूबा। ठीक हो गया। अब जो है वो कुछ सुराख हुआ, वो बंद हो गया, बहरहाल रेस्क्यू वगैरह सारा मिशन आ गया।
तो जो उसका लोगों ने उसको तोहफे देने शुरू कर दिए, बाबा जी क्या बात है, बाबा जी क्या। तो दोस्त ने कहा, उसने कहा भाई तू कहाँ का बाबा, तू तो इंतहाई घटिया और जो है वो फजूल किस्म का आदमी है। तो उसने कहा कि भाई बात ये, जहाज़ डूब जाता तो सबने मर जाना था, मैंने भी मर जाना था, तो फिर मुझसे किसने पूछना कि जहाज़ तुमने कहा था डूबा था तो नहीं डूबा, या नहीं डूबना था तो डूब गया, मुझसे पूछने वाला कौन होना है। तो बात यह मार्केट का भी यही है कि बेतहाशा लोग हैं, मुँह उठा कहते हैं जी ये यहाँ से जी ये बाय जा रही है, जी यहाँ से ये सेल जा रही है, चलेगी तो बल्ले बल्ले, नहीं भी चलेगी तो किसी ने क्या पूछना है आपको, ठीक हो गया। लेकिन यही बात है कि अगर आपको काम आता है तो आप एक रीज़न बताते हो, जो कि हमारे व्यूअर्स को बताया था कि भाई ये यहाँ पर ये रीज़न है, इस वजह से मार्केट बाय में जाएगी, ये रीज़न है अब इस तरह से मार्केट के ऊपर सेल जाएगी। वो रीज़न फेल ज़रूर हो सकता है, लेकिन उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होती है, उसके पीछे कुछ ना कुछ कहानी होती है जो समझाई जाती है ग्रुप के अंदर, जो बताया जाता है, जो रीज़न दिया जाता है। और यार माफ़ी चाहता हूँ, जो है ना वो ख़वातीन बहुत ऑफेंड होगी, लेकिन जो कुछ ख़वातीन है ना दिमाग की सिर्फ चटनी करती हैं, ट्रेडिंग इनके बस की नहीं है भाई। मैं तो ये चीज़ जानता हूँ। अब जितनी मर्जी ऑफेंड हो के नीचे कमेंट करें, लेकिन यही बात है कि सिर्फ और सिर्फ जनाब जो है ना वो सीखना तो है कुछ नहीं है ना, क्योंकि दे नो एवरीथिंग। लेकिन वही बात है, जब सीखने की कोशिश करना है तो इतना को पकाना है कि आपकी सोच है बंदा कि यार मैं कौन सी जो है ना दीवार में सर मार लूँ। बहरहाल ख्याल रखें अपना, हैव अ गुड डे, और जो है वो एंजॉय द प्रॉफिट्स अल्हम्दुलिल्लाह, बिकॉज प्रॉफिट इज़ व्हाट द डॉक्टर इज़ ऑर्डरिंग अगेन एंड अगेन इन द फॉरेस्ट ब्लास्टर कम्युनिटी। थैंक यू वेरी मच।